देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान की भाजपा नीति सरकार का ये पहला बजट होगा और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये बजट बड़ा सर्वस्पर्शी होगा। प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के सभी वर्गों को संतुलित साधने का एक बजट होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इसके अंदर सौगात राजस्थान की जनता को मिलने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि वर्तमान के अंदर जैसे पूर्व के अंदर कोरोना जैसी जब बीमारी आई तो निश्चित रूप से राजस्थान ने पूरे देश का एक बड़े बजट की राशि उसके अंदर लगी। तो निश्चित रूप से चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा सुविधाओं को अपडेट करने के लिए ये बजट समर्पित होगा। प्रदेश की जो हमारे किसान वर्ग हैं उनको समर्पित ये बजट होगा। किसानों को किस प्रकार से उनको मूल धारा में ला करके आगे बढ़ाया जाए, उनके जीवन स्तर को उच्च किया जाए, हमारी जो फसलें हैं उनकी पैदावार को किस प्रकार से जो है विकसित और एक अच्छी नस्ल की पैदावार हो, इसके नाते ये बजट समर्पित होगा। आने वाला बजट राजस्थान के भविष्य के लिए भाजपा का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा। आने वाले 5 साल भाजपा सरकार किस तरह आगे बढ़ेगी और किस प्रकार युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का और शहरों का विकास, गांवों का विकास किस ढंग से होगा, ये सारा विजन डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी रूपरेखा आपको दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणाएं की थी, मैं समझता हूँ कि उसमें से 45% घोषणाएं हमने पूरी कर ली अभी तक, और लोगों को लगने लगा है कि ये सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती है। जबकि अशोक गहलोत ने राजस्थान को कर्जे में धकेल कर इतना गलत अर्थव्यवस्था देकर गए हैं वो, कि उसको संभालते संभालते सरकार परेशान हो रही है। फिर भी हमारा प्रयास ये है कि हम जनता को किस प्रकार राहत दे सकें और आने वाले समय के अंदर जनता जो अपेक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी से, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरें। इसी के साथ साथ केंद्र के साथ तालमेल करके राजस्थान उस ढंग से आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार जिस ढंग से काम करती है उसी ढंग से सरकार आगे बढ़ेगी, और ये आपको कल आने वाले बजट के अंदर दिख जाएगा कि उसकी रूपरेखा कैसी होगी। क्यों कि राजस्थान की जो वित्त मंत्री हैं अभी, जिनके पास बजट पेश करने का दायित्व है, दिया कुमारी जी, वो स्वयं एक सुलझी हुई और संवेदनशील महिला है। उनको पता है कि आम आदमी की क्या अपेक्षाएं हैं और आम आदमी को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो या बेरोजगार हो, सभी के लिए इस बजट के अंदर एक आने वाला विजन दिख जाएगा। यही इस बजट की विशेषता होगी। बजट एक महिलाओं के लिए अच्छा होना चाहिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, सबके लिए बढ़िया होना चाहिए। और अजमेर के लिए खास जो ऐतिहासिक नगरी है, जैसे पुष्कर है, दरगाह है, इनके लिए विकास योजना के लिए अच्छा सा करोड़ के लिए पैसा पास होना चाहिए। जो हमारी मुख्यमंत्री पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा चिरंजीवी जो बंद कर रखी है, उसको चालू करी जाए। क्योंकि आम इंसान चिकित्सा में बहुत भुगत रहा है, उसको योजना को बहुत पूर्ण चालू करना चाहिए। और रोजगार में जैसे इन्होंने अभी स्कीम में रोजगार भर्तियां बंद कर रखी है, उसमें कम से कम रोजगार भर्तियों को चालू करनी चाहिए। जो पेंडिंग पड़ी है उन भर्तियों को तुरंत चालू करना चाहिए। और अजमेर को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी है और उसमें जैसे आना सागर के लिए, पुष्कर के लिए, दरगाह के लिए, कैडेट कोड के लिए काफ़ी विकास योजना जो पूर्ण बंद पड़ी है उसको चालू करना चाहिए। भजनलाल सरकार का जो बजट है, पहला बजट है, उसके अंदर उन्हों को सबसे पहले जो महिलाओं को आज जो सुविधा देनी चाहिए, साथ ही हमारे जो अशोक गहलोत जी ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने जितनी भी योजना चालू करी थी उसको पुनः क्रियान्वित करना चाहिए। उसको अंदर अच्छा कुछ जोड़ के और उसको अच्छा करना चाहिए। बल्कि इन्होंने क्या है, अभी बीच में बहुत सी चीज़ें बंद कर दी हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर जो गरीबों को, मध्यम वर्ग को जो दवाइयों से फ़ायदा था, ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे थे, वो सब बंद हो गए। मैंने खुद ने मेरी मिसेज का ऑपरेशन कराया था किडनी का उसमें, लेकिन अब दूसरी बार जब चेकअप कराने गया तो उसके अंदर वो सुविधा बंद थी। मैं खुद इसका गवाह हूँ। तो वो योजना सारी चालू होनी चाहिए। साथ ही बच्चों की आज पढ़ाई फीस इतनी महंगी हो गई है, किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि जो गरीब बच्चा है वो नहीं पढ़ सकता प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो बिल्कुल भी। तो उससे भी इन पर अंकुश लगाना चाहिए। साथ ही अजमेर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ड्रेनेज सिस्टम। अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए इन्हों को
एक अलग से बढ़िया सा बजट देना चाहिए स्केच चैनल के लिए, जिससे अजमेर का जो हर जरा सी आधे घंटे की बरसात में घुटने तक पानी भर जाता है, 1 घंटे की बरसात में टूनी तक पानी भर जाता है, और 2 घंटे बरसात आती है तो घरों के अंदर पानी भर जाता है, तो वो उससे निजात मिले। ये जो बजट आ रहा है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो महंगाई की इतनी सरदर्दी हो रखी है, आम पब्लिक के लिए सर चढ़ के महंगाई बोल रही है। आज की तारीख में महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि जो लहसुन और अदरक गर्मी के अंदर 100-125 रुपये किलो मिलते हैं, वो आज 200 रुपये किलो के ऊपर मिल रहे हैं। दूसरा, ये कहते थे डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तो वेट कम कर दीजिए। आप अशोक गहलोत जी के टाइम में कहते थे कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है, यहाँ पर वेट ज़्यादा है, तो आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है, तो इस वेट को कम कीजिए और पब्लिक को महंगाई से राहत दीजिए। और दूसरा, अजमेर को जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो उन्होंने रोड को खोखला कर दिया है, आप इस अजमेर शहर के किसी भी रोड पे चले जाइए, बिना हिले डुले, बिना गाड़ी ढेराए हुए डगमगाए हुए आप चल नहीं सकते हो। तो ये कौन सा स्मार्ट सिटी का विजन है? और पब्लिक इतनी तरह से बेरोजगारी और महंगाई से कि इसका कोई तोड़ नहीं है। सिलेंडर सस्ते कीजिए, सब्जियां सस्ती कीजिए, दालें सस्ती कीजिए, आटा सस्ता कीजिए, पब्लिक को राहत मिले। हम भजनलाल सरकार से ये मांग करते हैं कि जो नया बजट आ रहा है अभी इस साल, उसके अंदर कम से कम जो टैक्स है ना, टैक्सों में कमी करे। वेट है, कई तरह के टैक्स हैं, उसको कमी करे, जिससे महंगाई में कुछ राहत मिल सके, जिससे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है और आम जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उसमें थोड़ी कमी आए, जिससे गरीब जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको थोड़ी राहत महसूस हो। बस यही मांग करते हैं हम। युवा बेरोजगार होके घूम रहा है, उन युवाओं को नौकरियां दी जाएं। और जो ये ठेका प्रथा चल रही है, हर ऑफिसों में ठेका प्रथा चल रही है, जो रिटायर आदमी है उनको लगा दिया जाता है, जिसके कारण इन जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है। वहाँ पे नए जो युवा वर्ग है उसको नौकरियों का मौका दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा चहुमुखी विकास उसी से संभव है। उसके अलावा जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो यूडीएच मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जो नगर निगम की योजनाएं हैं, जो यानी एडीए की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो नियमन की कार्रवाई है, जो उनको रेगुलराइज करने की कार्रवाई है, जो कमर्शियल करने की कार्रवाई है, उसमें तेजी लाई जाए। उससे राज्य सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और उसके साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मेन भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इस बजट में रूपरेखा तय की जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।